नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मेट्रो न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की तमाम बड़ी खबरों की। शहर की हर गतिविधि पर और हलचल पर होगी हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फरीदाबाद से बड़ी खबर है, जहां जिले में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 1450 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 728 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 86.03% है। 8 कोरोना मरीजों की 24 घंटे में मौत हो गई है। तो स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है फरीदाबाद के लिए, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जिले में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 1450 नए मरीज मिले हैं। 728 मरीज रिकवर भी हुए हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। लिंडे प्लांट से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी अब कवायद शुरू कर दी गई है। और लिंडे कंपनी जो ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के लिए करती है, वहां से अस्पतालों तक पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ग्रीन कॉरिडोर पर किस तरह से काम करेगी और ऑक्सीजन अस्पतालों तक किस तरह पहुंचाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं टैंकर, ये ऑक्सीजन का टैंकर है। लिक्विड फॉर्म में इसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इसके लिए पुलिस की जिप्सी बाकायदा आगे इसको पायलट करती हुई चल रही है और हम उसी जिप्सी में बैठे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आपको पीसीआर की गाड़ी यहाँ साफ तौर से आगे आगे चलती हुई, और ये हॉस्पिटल तक इस जो टैंकर है ऑक्सीजन का, इसको आगे पहुंचाया जा रहा है। और बात भी कर लेंगे, पुलिस के अधिकारी खुद इस ग्रीन कॉरिडोर में जिप्सी के साथ में है, उनसे बात करेंगे। सर, ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ऑक्सीजन भिजवाने के लिए, किस तरह से काम करेंगे? हम जहाँ से भी इनको सभी को आगे से गाड़ी से जल्दी जल्दी पहुँचाएंगे हॉस्पिटलों में। क्या लगता है, रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है, बाधा आती है, तो उसको दूर करने के लिए तैयार? हाँ, दूर करने के लिए तैयार है हम बाधा के। तमाम जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद के, सभी जगह ऐसा किया जा रहा है? सभी जगह ऐसा किया जा रहा है। साफ तौर से अधिकारियों को सुन सकते हैं कि अब किसी मरीज को ऑक्सीजन की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये तमाम तरह की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और हम उसी ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते में पुलिस के साथ चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिना किसी रुकावट के सड़कों पर इन ऑक्सीजन के टैंकर लिक्विड फॉर्म में जो हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की बात फरीदाबाद से सामने आ रही थी, अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है कि किसी को कोई परेशानी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से नहीं होने दी जाएगी। इसी के चलते ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अब ऑक्सीजन का टैंकर मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक भी थे। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस ने ऑक्सीजन के जितने भी टैंकर हैं हॉस्पिटल में पहुंचाने की जिस तरह से कवायद शुरू की है, और हम अब मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये टैंकर आप जो देख रहे हैं साफ तौर से हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। चूंकि लगातार कमी की बात सामने आ रही थी, लेकिन कोशिश यही है जिला प्रशासन की, हेल्थ डिपार्टमेंट की और तमाम निजी हॉस्पिटल्स की भी कि किसी को ऑक्सीजन से परेशानी ना हो। और मैं आपको दिखाऊँ आपको तो ये साफ तौर से देखिए, अब यहाँ रिफिलिंग हॉस्पिटल के अंदर इस टैंक में की जा रही है। 6000 लीटर का ये ऑक्सीजन का टैंक है, जहाँ ये लिंडे कंपनी का टैंकर पहुंचा है और अब यहां इसकी रिफिलिंग शुरू हो चुकी है। ये रिफिलिंग की प्रक्रिया है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, यहां पाइप लगाकर बाकायदा जो टैंकर लिक्विड फॉर्म में ये जो गैस यहां पहुंची है उसको अब यहां रिफिल किया जाएगा। इसके बाद में इस 6000 लीटर के टैंक को रिफिल करने के बाद में दूसरे हॉस्पिटल के लिए यही टैंकर यहां से रवाना होगा। और ये लगातार प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन के लिए ये ऑक्सीजन यहाँ पहुँची है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन पूरी रिफिल करने के बाद में किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए पुलिस एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर यहां से बनाएगी और वहां लेकर जाएगी। डॉक्टर मनजिंदर सिंह हमारे साथ में मेट्रो हॉस्पिटल के एमएस हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ऑक्सीजन की लगातार कमी चल रही थी, आप भी डिमांड कर रहे थे, अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। हम जिला प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत क्रिटिकल लेवल पे ऑक्सीजन था हमारा,
और इनकी एफर्ट से, गवर्नमेंट की एफर्ट से वी हैव रिसीव्ड इट। इससे बहुत सारे लोगों को इससे लाभ होगा और जो भी हमारे मरीज़ कोविड के अभी इस समय अंदर हैं उनको बहुत सारा लाभ होगा। हम देख रहे हैं सर 6000 लीटर का ये जो टैंक है, इसको लिक्विड फॉर्म में ये गैस यहाँ रिफ़िल की जा रही है। कितनी देर चलेगी ये गैस? तकरीबन हमारा जो कोविड से पहले हमारा कंजम्पशन था वो तकरीबन 600 लीटर के आसपास था, लेकिन कोविड के बाद पिछले एक सप्ताह में हम देख रहे हैं ये तकरीबन 4 गुना जो है हमारा कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गया है और अभी भी जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट और बढ़ रहा है। तो क्या एक दिन ये 24 घंटे पूरे हो जाएंगे इससे? अभी ये लोग फिल कर रहे हैं, कितनी मात्रा में फिल होता है ऑक्सीजन उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई में जो है फ़र्क है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने तय कर दिया है कि किसको कितना देना है, पेशेंट का कोई हिसाब लगाया गया? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट हमसे डेली रिपोर्ट ले रहे हैं, डीसी ऑफिस भी हमसे डेली रिपोर्ट ले रहा है और उसी के आधार पे ये डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग कर रहे हैं। एंड वी थैंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी मैडम और सीएमओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आप देख सकते हैं डॉक्टर्स भी अब इस बात को लेकर संतोष कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना गया और जो ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी उसको अब यहाँ पूरा किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से भी इसमें मदद की जा रही है ताकि कोई व्यवधान रास्ते में ना हो। और अब यहाँ ये रिफिलिंग का काम करना शुरू कर दिया गया। अब जैसे ही यहाँ से ये रिफिलिंग होगी किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में इस टैंकर को ले जाया जाएगा और वहाँ जो कमी होगी ऑक्सीजन की उसको भी इस टैंकर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और वहीं कोरोना की आड़ में निजी अस्पतालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां खांसी, जुकाम और हल्के बुखार से पीड़ित बुजुर्ग महिला को भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि सबसे पहले अस्पताल ने मरीज का कोरोना टेस्ट किया, लेकिन 5 दिन तक परिजनों को रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। परिजनों का कहना है कि दबाव बनाने पर किसी और मरीज की रिपोर्ट में एडिटिंग करके पॉजिटिव रिपोर्ट परिजनों को थमा दी गई। जब इस रिपोर्ट को परिजनों ने ऑनलाइन चेक किया तो किसी और व्यक्ति की पाई गई। गलतियां उस वक्त पकड़ी गई जब परिजनों को दी गई पॉजिटिव रिपोर्ट में महिला के नाम के आगे मिस्टर लिखा हुआ था और फीमेल की जगह मेल लिखा हुआ था। इसके अलावा उम्र भी गलत लिखी हुई थी। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। परिजनों ने अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वेदांता अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि कोरोना के लक्षण मिलते जुलते थे, इसी वजह से मरीज का इलाज किया जा रहा है। में मैंने अपनी मदर को 16 तारीख को एडमिट कराया था वेदांता हॉस्पिटल में। उनको थोड़ी शिकायत थी खांसी की और वॉमिटिंग की और बुखार की। 16 तारीख को आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था वेदांता हॉस्पिटल ने। 5 दिन तक इन्होंने मेरे को कोई भी उसकी रिपोर्ट नहीं दी। कल 21 तारीख को जब मैंने उनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने मेरे को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी है, एडिट करके, किसी और की रिपोर्ट को एडिट करके दिया है। ये मेरे सामने है। फीमेल की रिपोर्ट में मेल लिखा है, एज गलत लिखी है, नाम क्या है मिस्टर लिखा है, सेकंड पेज पे किसी और पेशेंट का नाम है। फिर मैंने ऑनलाइन अगर इसको मैंने डाउनलोड किया है, दूसरी रिपोर्ट जो मेरे पास आई है वो नेगेटिव की रिपोर्ट आई है 3 घंटे बाद। सेम डे में एक ही लैब से, एक ही सैंपल से पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है और 5 दिन तक मेरे को रिपोर्ट नहीं दी गई थी। ये कह रहे हैं भी हमारी रिपोर्ट है वो नेगेटिव है और एक रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। इस बारे में डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब भी बेहतर बता सकते हैं भाई कितने टाइम में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, कितने टाइम में नेगेटिव आती है। कौन सा हॉस्पिटल है? ये मेदांता हॉस्पिटल के लिए कंप्लेंट दी है। नाम के पेशेंट जो हमारे पास एडमिट हुए थे वो एडमिट हुए थे सांस में दिक्कत की वजह से, थोड़ा बहुत लूज मोशंस था उनको, तो उनको सस्पेक्टेड कोविड की तरह हमने रखा। आजकल कोविड रिपोर्ट्स जहाँ पे भी देख लीजिए कोविड-19 आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हर जगह डिलेड आ रही है बिकॉज ऑफ दी हैवी लोड। ठीक है, कोविड-19 आरटीपीसीआर जो होता है हर हॉस्पिटल से आउटसोर्स ही होता है, बाहर की लैब्स में जाता है। तो इनका सस्पेक्टेड कोविड लग रहा था। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे ही डाउन जाने लगा तो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इनका आईवी स्टेरॉइड्स और फ्लेक्सिन चालू किया गया, जो ऐसे पेशेंट में देते हैं जिनका ऑक्सीजन कम जाता है। और वहीं फरीदाबाद में लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है। कई जगह पर नाकेबंदी कर मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस मास्क न पहनने वालों को सबक सिखा रही है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है फरीदाबाद में, क्योंकि मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। नाकेबंदी कर चालान काटे जा रहे हैं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ये अभियान छेड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में
मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। और चूंकि इस कोरोना काल में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट ने भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद ही पहल करते हुए 30 अप्रैल तक पूरी मार्केट बंद रखने का फैसला किया है। मार्केट प्रधान और सेक्रेटरी ने सभी दुकानदारों से विचार विमर्श कर ये फैसला लिया है। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक से लेकर प्याली चौक तक जाने वाली आरएमसी सड़क का शिलान्यास किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा है कि मोदी और मनोहर के 6 साल के राज में 50 साल के विकास कार्यों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बल्लभगढ़ एनआईटी और बड़खल विधानसभा के अलावा फरीदाबाद शहर के साथ साथ गुरुग्राम जाने वाले लोगों को भी इस 4 लेन से लाभ होगा। इसकी लागत करीब 6 करोड़ रुपए आएगी और 5 महीने के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। पूरा हल्का इस सड़क से जुड़ता है। इसकी बहुत दिन से हालत इस सड़क की जर्जर थी, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मूलचंद जी ने और सब ने इसकी मांग को मानते हुए इसका 6 करोड़ का बजट मंजूर कराया। और ये 9 दोनों तरफ 9 मीटर एक तरफ, 9 मीटर एक तरफ और 2.5 मीटर के दोनों तरफ फुटपाथ वर्ज बनेगा। और 6 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी और सड़क का काम तो लगभग 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाकी काम और लगेगा। कंप्लीट काम लगभग 4 महीने में पूरा होगा। इसमें गुड़गांव जाने वाले को लोग हैं, एनआईटी क्षेत्र के सभी लोगों को, बल्लभगढ़ विधानसभा के और बड़खल विधानसभा फरीदाबाद के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा और आवागमन का लाभ मिलेगा। और इसकी बहुत लंबे समय से लोगों की जरूरत थी, किसी कारण में शुरू हुई थी और सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सड़क बनने के साथ साथ कुछ सुंदरता पर भी इस पे काम किया जाएगा क्या? सब चीज़ पर काम। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।